हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों 1980s में हांगकांग में एक टैक्सी ड्राइवर रहता था। इसका नाम लैम कोर वॉन था। लैम रात को टैक्सी चलाता था, लेकिन इसकी जिंदगी का एक ऐसा राज था जिसको सुनकर आप भी यही सोचेंगे कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। ये कहानी इसी टैक्सी ड्राइवर की है। जुर्म की एक ऐसी दास्तान जो हांगकांग के लोग कभी भुला नहीं सकते। दोस्तों लैम 1955 में पैदा हुआ था। इसका वालिद ब्रुनाई में एक पेट्रोलियम कंपनी में काम करता था। लैम बचपन में अपनी माँ और बहन के साथ ब्रुनाई चला गया था, लेकिन जब ये 7 साल का था तो हांगकांग वापस आ गया। हांगकांग में एक इलाका है क्वांटोंग। लैम इधर ही एक स्कूल में पढ़ता था। इसी दौरान लैम का वालिद भी हांगकांग वापस आ गया और इसने एक मोटरसाइकिल्स की दुकान खोल ली। लैम ने अपना स्कूल कंप्लीट किया और ये अपने वालिद की दुकान में काम करना शुरू हो गया, लेकिन इसके और इसके वालिद के अक्सर झगड़े हो जाया करते थे। इसकी अपने वालिद से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और तभी 1973 में इसके वालिद ने इसको घर से निकाल दिया। दोस्तों लैम इस वक्त बहुत एग्रेसिव हो चुका था, खास तौर पर औरतों की तरफ। घर से निकलने के बाद इसने एक औरत पर चाकू से हमला कर दिया था। इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसको दिमागी मरीज समझकर एक हॉस्पिटल भेज दिया गया, कैसल पीक हॉस्पिटल। लैम ने यहाँ 102 दिन गुजारे। इसके बाद ये अपने घर वापस आ गया। ये इस वक्त सिर्फ 19 साल का था। इलाज के बावजूद इसका एग्रेशन बढ़ता जा रहा था। इसकी फैमिली इसको बहुत समझाती थी, लेकिन लैम की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। दोस्तों इसी तरह कई साल गुजर गए और 1978 में लैम ने टैक्सी चलाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। ये रात को टैक्सी चलाता था। इसी दौरान इसे फोटोग्राफी का भी शौक हो गया। इसने फोटोग्राफी का एक क्लब भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इसकी दिमागी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसकी फैमिली के मुताबिक ये कपड़े चेंज नहीं करता था। ये हर वक्त बस एक ही कपड़ों में रहता था। ये शॉवर भी नहीं लेता था। कोई इससे बात करता तो ये ठीक से जवाब भी नहीं देता था। लेकिन दोस्तों इसकी फैमिली ये नहीं जानती थी कि लैम टैक्सी चलाने की आड़ में क्या कर रहा है। ये जुर्म की एक ऐसी दास्तान है जो इंतहाई अफसोसनाक और शॉकिंग है। दोस्तों लैम रात को टैक्सी चलाता था। इसकी टैक्सी में अगर कोई फीमेल पैसेंजर बैठती, यानी लड़की या औरत, तो लैम प्लानिंग करना शुरू हो जाता कि कैसे इस औरत पर हमला किया जाए, और फिर इसने इन औरतों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये जालिम आदमी इन औरतों का गला एक इलेक्ट्रिकल वायर से दबाता और इनको टैक्सी में ही मार डालता था। इसके बाद ये इनको अपने घर ले जाता था। दोस्तों इसके बाद लैम इन औरतों के ऑर्गन्स निकालकर कंटेनर्स में रख लिया करता था। इसको फोटोग्राफी करना आती थी और ये अपने कैमरा से इस भयानक जुर्म की पिक्चर्स भी लेता था और वीडियोस भी बनाता था। दोस्तों एक और अजीब बात ये थी कि लैम के घर में इसके साथ इसका एक भाई भी रहता था, लेकिन इसके भाई को ये नहीं पता था कि लैम ये सब कुछ कर रहा है। लैम रात को टैक्सी चलाता था और इसका भाई दिन को काम करता था। लैम दिन को इन औरतों की लाशें घर लेकर आता जब इसका भाई घर पर नहीं होता था। इसके भाई को कभी शक भी नहीं हुआ कि लैम ये सब कुछ कर रहा है और इनके घर में ऐसे कंटेनर्स मौजूद हैं जिनमें इंसानी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। लैम इन औरतों को मारने के बाद इनकी बॉडीज से ऑर्गन्स निकालकर इनकी बॉडीज को दरिया में फेंक दिया करता था। लैम बेशुमार औरतों को इसी तरह मार चुका था, जिनमें से 4 के नाम सामने आए थे। इनमें से एक की अफसोसनाक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इस लड़की का नाम चैन फुंग लैन था। ये वो पहली बदकिस्मत लड़की थी जिसको लैम ने कत्ल किया था। ये लड़की एक डांसर थी। 3 फरवरी 1982 की रात को ये लैम की टैक्सी में बैठी। लैम ने इसको टैक्सी में इलेक्ट्रिकल वायर से कत्ल कर दिया। इसके बाद लैम ने इसकी लाश को अपने घर के एक सोफा के नीचे छुपा दिया। दोस्तों फिर लैम ने इसी के पर्स से पैसे निकाले और एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदी और इस लड़की के बॉडी के पीसेस कर दिए। ये जालिम आदमी इस भयानक जुर्म की वीडियो भी बना रहा था
और पिक्चर्स भी ले रहा था। इसने इस लड़की की बॉडी के पीसेस को अखबारों में लपेटा और एक प्लास्टिक बैग में डालकर इसकी बॉडी को एक दरिया में फेंक दिया जिसे शिंगमुन रिवर कहते हैं। इस दौरान इसने इस लड़की के सारे ऑर्गन्स भी निकालकर एक कंटेनर में डालकर अपने घर में छुपा दिए थे। ये जालिम सीरियल किलर पकड़ा कैसे गया, अब इस पर बात करते हैं। 17 अगस्त 1982 को लैम अपने भयानक जराइम की फोटोग्राफ्स को डेवलप कराना चाह रहा था। इस काम के लिए ये एक स्टूडियो चला गया। आप इसकी जहनी कंडीशन का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि उस स्टूडियो में जब इसकी ये फोटोग्राफ्स डेवलप होनी थी तो सबको पता लग जाना था कि लैम कैसे जराइम कर रहा है, और यही हुआ। इस स्टूडियो के मालिक ने पुलिस को इत्तला कर दी। लैम का कहना था कि ये तस्वीरें इसके एक दोस्त की हैं जो कुछ अरसा पहले इसे मिला था और काफी अरसे से गायब है, लेकिन पुलिस को इस पर शक हो चुका था। पुलिस इसके घर गई और वहां तलाशी पर इनको उन औरतों के ऑर्गन्स भी मिल गए, वीडियो टेप्स भी मिल गईं। लैम पकड़ा जा चुका था। ये खबर पूरे हांगकांग में फैल चुकी थी। दोस्तों, लैम का अदालत में ट्रायल 8 अप्रैल 1983 को शुरू हुआ था। हांगकांग का पूरा मीडिया इस केस को कवर कर रहा था। इसके केस को सुनने के लिए 7 जज मौजूद थे। ये ट्रायल 3 हफ्तों तक चला और लैम को सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन 1984 में लैम की सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया गया। 1993 में वैसे ही हांगकांग में सजाए मौत को खत्म कर दिया गया था। लैम अब सारी उम्र जेल में ही रहेगा। ये आज भी हांगकांग की शेक पिक प्रिजन में अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।